नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मौसम साफ होते ही पारा 40 पार। प्रदेश में रायपुर और तिल्दा सबसे गर्म, लू चलने जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बाद अब तापमान बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों से कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। लोगों को राहत के बाद अब तेज गर्मी से जूझना पड़ रहा है। दोपहर के वक्त लू चलने जैसे हालात बन रहे हैं। रायपुर और तिल्दा में तो सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। बता दें, बिलासपुर में 40.6, बेमेतरा में 41, दंतेवाड़ा में 40.9, राजनांदगांव में 40.5, बीजापुर में 40.7 डिग्री दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा तिल्दा में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया है और सबसे कम की बात की जाए तो नारायणपुर में है, यहाँ पर 20 डिग्री तापमान है। वहीं रायपुर में 39.8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बिलासपुर में बीते 2 दिनों से पारा चढ़ने लगा है। यहाँ पर दिन का तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया है और रात का तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया है। दुर्ग में 38.4 डिग्री तापमान चल रहा है। वहीं रात के वक्त 23.4 डिग्री हुआ है। बस्तर में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। जगदलपुर में 39.4 पर पहुंच गया है। गर्मी और लू से बचने के लिए क्या करें? जितना हो सके धूप में जाने से खुद को बचाकर रखें। अगर किसी जरूरी कार्य से निकलना पड़े तो आंखों और सिर को बांध कर निकले, ताकि आपके कान में लू का प्रभाव ना पड़े। डाइट में हल्का खाना और फलों का सेवन जरूर करें। तेल मसाले वाले खाने से खुद को बचाकर रखें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तेज गर्मी होने की वजह से छाछ, दही, नींबू, लस्सी का सेवन करें। गर्मी में लौकी, तोरई, भिंडी और कल्ला जैसी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सुअर बेचकर मायाराम ने खरीदा नॉमिनेशन फॉर्म। जांजगीर चांपा से अपनी बहू को लड़ाएंगे लोकसभा चुनाव। खुद भी लड़ चुके हैं इलेक्शन। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए हर बार सभी चुनाव लड़ने वाले मायाराम नट ने सुअर बेचकर नामांकन पत्र खरीदा है। इस बार वे अपनी बहू विजय लक्ष्मी को असंख्य समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इससे पहले वे खुद पंचायत, जनपद और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल महंत गांव के रहने वाला मायाराम नट घुमंतु समाज से आते हैं। इनकी पीढ़ी बांस के डांग में करतब दिखाते आ रही है, जिन्हें नट या डंगचगहा भी कहते हैं। उन्हें करतब के लिए पहचाना जाता है। 2001 में पंचायत चुनाव लड़कर मायाराम नट पहली बार पंच बने थे। 2004 से लेकर हर विधानसभा, लोकसभा और जिला पंचायत के साथ जनपद का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक बार अपनी बहू को भी जनपद पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना चुके हैं। इसमें बहू को जीत हासिल हुई थी। 2023 में पामगढ़ विधानसभा रिजर्व सीट से अपना नामांकन भरा था। मायाराम ने बताया कि वे कच्चे मकान में रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं है। फिर भी वो लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके सामने प्रत्याशी कोई भी रहे, कितना भी खर्च करे, मायाराम गांव-गांव जाकर लोगों को डंगचगहा करतब दिखाकर अपना प्रचार करते हैं। लोगों से करतब दिखाने का इनाम भी लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनका सुअर पालन का व्यवसाय है। हर बार सुअर बेचकर नामांकन फॉर्म खरीदते हैं। उनके पास 100 से ज्यादा छोटे बड़े सुअर हैं, जिसमें बड़े की कीमत 10,000 रुपए तक मिल जाती है। छोटे सुअर 3 से 5,000 रुपए में बिकते हैं। घुमंतु समाज के होने के चलते इनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनता था। समाज के बच्चे स्कूल का गेट भी नहीं देख पाते थे। इसके बाद भी मायाराम ने अपने बेटे को पढ़ाने की ठानी और शिक्षक बनाया। वहीं बहू विजय लक्ष्मी को भी चुनाव में उतारकर जनपद सदस्य बना चुके हैं। मायाराम का मानना है कि लोगों में उनके विचार के प्रति सहानुभूति है। वे बदलाव चाहते हैं, जिस कारण 15-16 प्रत्याशियों में कई बार 5वां स्थान तक मिला है। मायाराम कहते हैं, सिर्फ दिखावे या कोई प्रचार पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बहन की डोली से पहले उठी भाई की अर्थी। जांजगीर चांपा में बाइक पेड़ से टकराई, मौके पर मौत, आने वाली थी बारात। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले FCI गोदाम के पास सड़क किनारे तेज रफ्तार बाइक सवार पेड़ से टकरा गया। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई।
पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरलीडीह का है। मृतक युवक की पहचान मंथन सोल्डे 18 वर्ष निवासी अकलतरा वार्ड नंबर 16 के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मंथन की बड़ी बहन की शादी समारोह उसके घर पर चल रहा है। हल्दी के बाद वो किसी काम से बाइक से घर से निकला था, जिसकी जानकारी परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं थी। बताया जा रहा है कि मुरलीडीह के FCI गोदाम के पास पहुंचा था, तभी बाइक की स्पीड अधिक होने से कंट्रोल नहीं कर सका। सड़क किनारे लगे पेड़ से बाइक टकरा गई। इससे मंथन के सिर पर गंभीर चोटें आई। सिर से अधिक खून बह गया था, साथ ही बाइक के भी परखच्चे उड़ गए हैं। रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों ने युवक को घायल अवस्था में देखा और डॉयल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक मंथन के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने जांच बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक मंथन की बड़ी बहन की शादी हो रही थी, जिसके लिए मंगलवार को बारात आनी थी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। बहन की बारात 8 बजे आने वाली थी। उससे पहले ही युवक मंथन की मौत हो गई है। शादी वाले घर में खुशी के बजाय मातम का माहौल है। अकलतरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में रखा गया है। बुधवार यानी आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांकेर नक्सल मुठभेड़, CM साय ने जवानों को दी बधाई। बोले घटना अगर फर्जी तो प्रमाणित करें भूपेश बघेल। रायपुर, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सली मुठभेड़ को लेकर CM विष्णुदेव साय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांकेर के जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। CM श्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है। इसके लिए मैं जवानों को बधाई देता हूं। माओवादी लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य में थे। इस बार बड़ी वारदात की कोशिश में थे, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य है बस्तर नक्सल मुक्त हो। नक्सलियों से वार्ता को लेकर CM विष्णुदेव साय ने कहा, बार बार हमारे गृह मंत्री बोल चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर सकते हैं। CM होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूं कि शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नक्सली मुठभेड़ को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल से सवाल पर उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले 4 महीने से डरा धमकाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। कवर्धा जिले में भी डराया धमकाया जा रहा है। कवर्धा में दिए पूर्व CM भूपेश बघेल के बयान पर CM विष्णुदेव साय ने कहा, हर चीज में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ठीक बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को काल्पनिक कहा, ये घटना तो उनके ही प्रदेश की है, कैसे उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये घटना अगर फर्जी है तो प्रमाणित करें और सबूत दें।